जय श्री कृष्णा दोस्तों। पहलगाम में हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के बाद देश पर एक बार फिर से संकट आ पड़ा है और इस संकट में इस बार लड़ाई छिड़ने के पूरे आसार हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है तो क्या हमें एक ही फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ? हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कहना था कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें लड़ाई 2.5 फ्रंट पर लड़नी पड़ेगी और हमें उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। पहला फ्रंट होता है पाकिस्तान का, जो कि हमारे पश्चिमी हिस्से की तरफ है, और दूसरा बनता है चाइना का, क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट करने के लिए उधर से हमला करने की या किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसके बाद बचता है वो लोग जो इसी देश में रहकर इसी देश का खाते हुए दूसरे देश की गाते हैं और हमारे लिए, सरकार के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इन लोगों को, इन बुद्धिजीवियों को पाकिस्तान में लौट कर जाते हुए उन लोगों के आंसू, उन लोगों की वो बातें तो नजर आ रही, उन लोगों का दर्द नजर आ रहा है, लेकिन उन जो 28 लोग जो पहलगाम में मारे गए हैं उनके परिवार वालों का, उनके बच्चों का दर्द नजर नहीं आता। एक पत्नी के सामने जब उसके पति को गोली मार दी जाती है, एक बच्चे के सामने जब उसके बाप को गोली मार दी जाती है, उन पर क्या बीती होगी, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए इन लोगों को घर से निकलकर कुछ देखने की, उन तक पहुंचने की जरूरत है। और इस प्रकार की बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपना कोई इस प्रकार के हमले में कभी कोई खोया होगा। ये लोग ना कभी हमारे सगे थे, ना कभी हमारे सगे होंगे। और एक बार हम फिर से बात करते हैं उन लोगों की जो लौटकर पाकिस्तान जा रहे हैं। कोई यहाँ पर 17 साल से था, कोई 41 साल से था, कोई यहाँ पर 20 साल से था, कोई 5 साल से था, कोई 2 महीने से था, कोई अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, कोई अपना घर बार छोड़ के जा रहा है, कोई कह रहा है मेरा पाकिस्तान में कोई है नहीं, लेकिन वो है तो पाकिस्तान के नागरिक, उनका पासपोर्ट, उनका सब कुछ वहां का है। तो इन लोगों को वहां जाने से अब डर क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग नेशन है, जिसमें किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों के लिए उन्हें नहीं मिलती है। भारत उस मामले में एक स्वर्ग है। यहाँ पर हर प्रकार की आपको सुविधा है, आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा सुविधा, मॉडर्न से मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन है। उसके बाद आपके पास हर प्रकार रोड अच्छे हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर बोलने की आजादी है। भारत पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आप सुबह उठ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उल्टा सीधा बोलकर शाम को अपने घर जाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगर यही लोग पाकिस्तान में ऐसा करके देखें तो इन्हें पता चलेगा कि इसका क्या जवाब मिल सकता है और क्या जवाब इनको मिलता रहा है। इसीलिए ये लोग इंडिया छोड़कर जाना नहीं चाहते। और फिर भी हम मानते हैं कि अगर इनके आंसू सही में हैं, इनके सच वाले आंसू हैं कि इन्हें सच में पीड़ा है अपने परिवार को, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाने की या उधर से वापस ना आने की, तो एक बात बताइए, जब हम अपनी सरकार से खफा होते हैं, इस देश में जब कोई भी अपनी सरकार से खफा होता है तो वो क्या करता है? वो लोग क्या करते हैं कि धरना देते हैं, हड़ताल देते हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं, कोर्ट में जाते हैं। उसके अनेकों तरीके हैं। अगर आपको याद हो तो सरकार के पास किए हुए 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था, क्योंकि किसानों ने दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्णतः शांतिपूर्वक धरने के द्वारा सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस प्रकार के कार्य पाकिस्तान वाले नहीं करते हैं। वो हमला करते हैं, निहत्थों पर वार करते हैं और नाम और धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देते हैं। अब इस बात को देखते हुए आप अगर ये समझ सकते हैं कि कौन इस देश का सगा है और कौन नहीं, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर ये लोग पाकिस्तानी नागरिक इतने ही देश के सगे हैं तो क्यों नहीं अपने देश में जाकर वहां पर सरकार के खिलाफ धरना और किसी प्रकार की मूवमेंट शुरू करते हैं, जिससे कि वो सरकार मजबूर हो जाए आतंकवाद को अपना समर्थन देने के लिए। क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग इसमें खुद भी शामिल हैं और वो लोग इन हमलों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। हर पाकिस्तानी नागरिक एक आतंकवादी हमले का समर्थन करता है और यह सच है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन जो लोग इस पर अपनी चुनावी और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, केवल वही इस बात से नकारते हैं, और या फिर जिनके यूट्यूब के चैनल और अनेकों प्रकार के न्यूज चैनल पर उन्हें बुला बुलाकर उन्हें बहस के लिए पैसे दिए जाते हैं, सिर्फ जिनका इससे घर चल रहा है वही लोग इस बात को नकारते हैं। वरना सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा भी आतंकवादी हमले में हमेशा से शामिल था और शामिल रहेगा। आज नहीं है तो कल होगा, लेकिन वो शामिल रहेगा और वो इन्हें सपोर्ट करता है, इन्हें का समर्थन करता है। अगर नहीं करता तो एक बात बताइए, 7 लाख की फौज है पाकिस्तान की, वो कैसे बनती है? 7 लाख की फौज वो इसी प्रकार से बनती है क्योंकि वहीं का नागरिक जाके उसमें भर्ती होता है, बाहर का कोई नागरिक नहीं आता। और उनके अंदर इतनी कट्टरता भरी हुई है, उन्हें पता है कि फौज में जाने के बाद हमें क्या करना है। क्यों नहीं फौज के खिलाफ वो झंडा उठाकर बिगुल बजाते हैं और वहां पर शंखनाद होता है और जाके कोई किसी प्रकार की मूवमेंट होती है जिसके द्वारा सारे
उग्रवादियों को एक बार में, सारे आतंकवादियों को एक बार में घर से क्यों नहीं निकाल दिया जाता? क्यों पाकिस्तान की सरकार बार बार उन्हें पैसे दे दे के, उन्हें शरण दे दे के, उन्हें उत्साहन दे दे के भारत के खिलाफ कार्य करने के लिए उकसाती है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता? यह बात हमें जाननी जरूरी है कि पाकिस्तान का एक एक नागरिक इसमें संलिप्त है, इसको समर्थन देता है। आज की डेट में हाफिज सईद को पहलगाम हमले से 1 महीना पहले उसका घर बदला गया। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो किसी को नहीं पता है, ये अखबार की खबरें हैं, इन्हें कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। पहलगाम हमले से 1 महीना पहले हाफिज सईद का घर बदला गया, क्योंकि उसका जो घर था वो बहावलपुर में और ऐसी जगह पर था जहां टेररिस्ट लॉन्च पैड है, जो थोड़ा शहर से बाहर है, क्योंकि वहां वो टेररिस्ट की तैयारी करवाता था और उसके बाद उन्हें इंडिया में लॉन्च करते थे वहां से, जिस पर हमने बालाकोट के समय भी इस प्रकार की जगहों पर हमने स्ट्राइक की थी। हमले से 1 महीने पहले उसका घर बदला गया और अभी उसे ले जाकर लाहौर के घनी आबादी वाले जौहर मोहल्ला में एक घर में, जिसमें साथ में एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, और इस प्रकार के कंपाउंड में उसे रखा गया है। 1 किलोमीटर के रेडियस में जेस्चर मोशन कैप्चरिंग कैमरास लगा दिए गए हैं। उसकी जो सुरक्षा है, एक्स एसएसजी कमांडो, एसएसजी वहां की एक एलीट मिलिट्री फोर्स है, उसके एक्स कमांडो और अनेकों प्रकार के मिलिट्री के सोल्जर उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान उसे समर्थन नहीं देता तो क्या वो बता सकता है, मैं सीधी बात कर रहा हूं पाकिस्तान से, क्या वो बता सकते हैं कि इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है उसे, जबकि कागज में वो अरेस्ट है? यस, 31 साल का कारागार उसे दिया गया है पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा टेरर फाइनेंसिंग के लिए, आतंकवाद को पैसा देने के लिए, उसके लिए पैसा एकत्रित करने के लिए उसे 31 साल का कारावास दिया गया है। उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में उस 6 से 7 बार पब्लिक अपीयरेंस वो कर चुका है। उसको जेल में ना ले जाकर उसके घर को ही जेल बनाने की कोशिश की गई है। और आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि लाहौर की घनी आबादी वाले जौहर मोहल्ला इलाके में उसको ले जाके एक उसको घर दिया गया है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, जहां पर वो भारत के खिलाफ अभी भी अपना प्रोपेगेंडा वहां से चला रहा है। अगर पाकिस्तान की जनता इतनी ही आतंकवाद के खिलाफ है जितना ये बॉर्डर पे रो रो के दिखा रहे हैं कि हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा इसमें क्या दोष है? अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो वहां जाओ और अपनी सरकार के खिलाफ हड़ताल करो, धरना करो, कोई इस प्रकार का आंदोलन करो कि वो मजबूर हो जाए उसको वहां से निकालने के लिए। उसको लाहौर की घनी आबादी वाले इलाके में रखने का एकमात्र कारण है कि भारत यहाँ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत हमेशा से सिविलियन की जान के बाद जान माल के नुकसान को रोकने के लिए सोचता रहा है और आगे भी सोचता रहेगा। इसीलिए उसको वहां पर रखा गया, क्योंकि अगर उस पर वहां हमला किया गया तो उसके साथ साथ कई मासूम जानें भी चली जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन कमीनों की जो दिखावा कुछ करते हैं और असलियत में कुछ हैं। ये सपोले हैं, सांप के बच्चे हैं, बड़े होकर भी काटेंगे और आज भी काट रहे हैं। और इसलिए इनका एक ही, अगर इनके आंसू सच्चे हैं, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, अटारी बॉर्डर पर होने वाले पाकिस्तानियों, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं सब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, अगर तुम्हें सच में दुख है अपने परिवार को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, सबको, किसी को पीछे छोड़कर जाने का, तो जाओ पाकिस्तान में जाके आंदोलन करो और अपनी सरकार को बोलो कि, अपनी आर्मी को बोलो कि आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे, और उसके बाद ही आगे की बात होगी। वरना भारत अपनी कार्रवाई पर आ चुका है और इससे पहले कि आप जान पाए, आप पर कार्रवाई हो चुकी होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।